अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त दत्त दत्त। विश्व विश्वात्मा परिवार, ये विश्व वासुदेव ने बनाया है, इसलिए ये विश्व माँ शक्ति रूपा मूल माया और परमपिता परब्रह्म इन सृष्टि के माता पिता है, यानी अपने माता पिता है। इसलिए हर एक जीव को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए और नफरत छोड़कर एक दूसरे से प्रेम से रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसलिए सत्संग के आधार पर एक दूसरे को ज्ञानोपदेश करना चाहिए, समझाना चाहिए, ईश्वर की स्थिति बताना चाहिए। सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग किससे करना चाहिए? सत्संग से लाभ क्या? पहला, सत्संग किसके लिए है? सत्संग भूले भटके के लिए होता है, जो सत की राह से भटक चुका हो, जो अपने कर्मों से भटक चुका हो, जो ईश्वर को जानता न हो, जो ईश्वर को मानता न हो, उसके लिए सत्संग है। सत्संग किससे करना चाहिए? जिनके कर्म ईश्वरी है, जो ईश्वर को जानता हो, ईश्वर उसे जानता हो, उनसे सत्संग करने से ईश्वरीय प्रेम बढ़ता है, ईश्वर की प्राप्ति होती है। सत्संग उससे करना आवश्यक है जो अपने कर्तव्य कर्मों को नहीं जानते, जिनका ईश्वर में विश्वास न हो, उनके लिए सत्संग है। अगर सत्संग न सुनने वाला व्यक्ति हो और वो ईश्वर के नाम से नफरत करता हो, उसके कानों पर भी ईश्वर का नाम गया तो उसे भी अवश्य लाभ ही होता है, या उसके मुख से नफरत से ही ईश्वर का नाम निकला हो तो भी उसे अवश्य ही लाभ होता है। अनजाने में परिस से लोहा टकराया तो भी उस लोहे का सोना ही होना है। ऐसा है शिव का नाम, ऐसा है नारायण का नाम। मजाक में भी ईश्वर का नाम लिया तो उसे लाभ ही होता है। परमात्मा सर्वव्यापक है, अणु में भी परमात्मा ही भरा हुआ है। ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ परमात्मा न हो, सभी जगह परमात्मा भरा हुआ है। इसलिए इंसान को जाति धर्म और मजहब से ऊपर उठकर परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। आप जो भी काम करते हो वही काम करो, पर परमात्मा का चिंतन ध्यान करो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, पर एक बात का ख्याल रहे कि अपने से किसी को नुकसान न पहुँचे। पर पीड़ा, पर हिंसा, पर दारा, इनको जड़ से त्याग दे। सभी एक ही ईश्वर की संतान है और ईश्वर प्रेम स्वरूप है, इसलिए ये ईश्वर की सृष्टि प्रेम स्वरूप ही है। इससे प्रेम करो, प्रेम ही ईश्वर का स्वरूप है, परम प्रकाश है। वासना और प्रेम में बहुत अंतर है। जिसको सामने वाले व्यक्ति से कुछ चाहिए उसे वासना कहते हैं, और अपेक्षा बिना प्रेम को निरपेक्ष प्रेम कहते हैं। यही प्रेम का सच्चा स्वरूप है। हम सब सनातनी हैं, धर्म जाति बाद में बने हैं। ये सृष्टि ईश्वर की है, हम सब ईश्वर की संतान हैं। प्रेम ही जगत में सार है और कुछ भी सार नहीं है। ये संसार एक मेला है, हर एक को अपनी अपनी खरीदारी करके पर्दे के पीछे जाना है। इसलिए खरीदारी अच्छी होनी चाहिए, सत्कर्म की खरीदारी होनी चाहिए। जैसा कि 3 घंटे का नाटक है, हर एक को
अपना अपना पार्ट करके पर्दे के पीछे जाना है। यही ईश्वर का संविधान है। ईश्वर सर्वसत्ताधीश है। ईश्वर जगत का परम पिता है। उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसकी भक्ति करना चाहिए, उसका नामस्मरण करना चाहिए। धर्म और जातीय से ऊपर उठोगे तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी, क्योंकि परमात्मा धर्म और जातीय से परे है। वो परमात्मा किसी भी धर्म और जातियों में नहीं है। वह परमात्मा सभी जगह सब में समान रूप से भरा हुआ है। धर्म और जाति उस परमात्मा को महसूस नहीं कर सकती है। धर्म के बंधन है, परमात्मा निर्बंध से भी परे है। कोई ईश्वर प्रेमी हो वही उस परमात्मा को जान सकता है, समझ सकता है, महसूस कर सकता है। धन्यवाद। जय अवधूत।